बीजेपी राजस्थान में भी जब चुनाव हुआ था तो वहाँ भी चेहरा नहीं था, दिल्ली में भी जब चुनाव हुआ तो उसमें भी बीजेपी का कोई चेहरा नहीं था, लेकिन चेहरा सामने में जब रिजल्ट आने के बाद लाया गया और सबके सामने में। वैसे बिहार में जहाँ तक मेरा मानना है, वहाँ पे नीतीश कुमार के नेतृत्व में वहाँ पे चुनाव लड़ी जा रही है और वहाँ पे एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार ही बनेंगे, वहाँ पे उन्हीं के चेहरा पे वहाँ पे इलेक्शन होगी। दूसरी बात है, जो मैं जहाँ तक बिहार की इलेक्शन की बात करूँ, देखिए एनडीए की सरकार वहाँ बनेगी 100% ये तय है, इसमें किंतु परंतु कुछ नहीं है। दूसरी तरह अभी जो जिस तरह की भाषा की मतलब जिस तरह की राजनीति वहाँ हो रही है, मैं खास करके बिहार से दरभंगा से बिलोंग करता हूँ और मैं इसलिए बिहार की दरभंगा मैं सबसे ज्यादा दुखी इसलिए हूँ, अब खास करके मैं ही नहीं, केवल पूरी मिथिलावासी दुखी इसलिए है जब ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वहां रेवंत रेड्डी को वहां पे जब चुनाव प्रचार में लाते हैं तो मुझे खास करके बिहार वासियों को सबसे ज्यादा दुख हुआ। दुख होने का कारण ये है जब रेवंत रेड्डी कहते हैं जो बिहारियों का डीएनए मजदूरी करने वाला है वो बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचते हैं। ये कहीं ना कहीं बिहार की जनता के ऊपर तमाचा मारने का काम किया तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। तो ये इस तरह की राजनीति करने वाले लोग हैं जो जंगल राज पार्ट 2 लाने की कोशिश करें, बिहार को नष्ट करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। विकास के नाम पे एनडीए के साथ है, बिहार की जनता पूरी जनता एनडीए के साथ है। आपने जंगल राज का जिक्र किया, लेकिन आप देख रहे हैं ना इलेक्शन के दौरान ही हत्याएं हो रही हैं। अभी रिसेंटली एक हत्या हुई, देखिए उसका मैं खंडन करता हूँ, नहीं होना चाहिए और उसके लिए जो सजा मिलना चाहिए। आप देखिए अनंत सिंह गया जेल हो जाना चाहिए, जिसके ऊपर आरोप लगे उसको जेल जाना चाहिए और इसका तुरंत कार्रवाई हुआ। लेकिन मैं इसे सुनिए, अच्छा सुनिए, उस पर अरे भाई अभी तो अरेस्ट ही हुआ, अभी अरेस्ट ही हुआ ना, वो उस पर अभी अरे अरेस्ट हुआ ना, अभी अरेस्ट हुआ, उसके बाद अब यही तो कह रही है कि यही तो नीति है जनता। सुनिए अभी तो 1-2 रोज ही हुआ है भाई साहब, अब उसके बाद अगर आरोप सिद्ध हो जाएगा, अरे आरोप सिद्ध, सुनो पहले सुनने की औकात रखो, सुनने की औकात नहीं है तो चले जाओ, ठीक है, सुनने की पहले क्षमता रखिए। अच्छे स्पीकर वही होते हैं जो अच्छा लिसनर हो, अगर अच्छा लिसनर नहीं हो तो इसलिए सुनिए, तो कहने का मतलब आरोप सिद्ध होने दीजिए, आरोप सिद्ध होगा तो मैं खुद के कहता हूँ, खुल के कहता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से, उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, मैं खुल के कहता हूँ, लेकिन आरोप सिद्ध होना चाहिए। जब तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ, अभी अरेस्ट किया गया, अभी 2 रोज हुआ, जुम्मा 2 रोज नहीं हुआ, तो ये बात को समझिए। लेकिन कार्रवाई हुई है, अरेस्ट हुआ है, लेकिन पहले क्या होता था, जो एसपी की पत्नी के साथ 2 साल तक रेप किया जाता था। अगर किसी को याद हो उस बिहार की वो जंगल राज, तो बता दो एसपी की पत्नी सीमा विश्वास के साथ क्या होता था, और करने वाले कौन थे? हेमलता यादव का बेटा मृत्युंजय यादव। मैं खुल के कहता हूँ, मेरा और मैं पूरे डेटा के साथ यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ मृत्युंजय यादव जाकर वहां पे, और हेमलता यादव थी कौन? महिला एवं बाल विकास मंत्री हुआ करती थी आरजेडी लालू की सरकार में। भाई साहब वो समय को याद करो। आज ओसामा कौन, ये क्या कहते हैं, ये शहाबुद्दीन का बेटा कौन है? ओसामा बिन लादेन, सॉरी ओसामा है नाम। तो वो खड़ा, वो शहाबुद्दीन क्या करता था, साधु यादव क्या करता था पटना में? हमारे प्रोफेसर 6 बजे के बाद क्लास क्यों नहीं देता था पटना में? मैं पूछता हूँ यहाँ पे खड़ा होकर, है किसी के बात जवाब तो आकर जवाब दो। और इतना ही नहीं, मैं कहता हूँ उस टाइम के चुनाव आयुक्त कौन हुआ करते थे? पूछ लीजिए, नाम नहीं मालूम होगा, पूछ लीजिए, नहीं अच्छा सुन लीजिए, नाम नहीं मालूम, और नाम मैं बता देता हूँ, सुन लो, अभी दूसरे पे जा रहे हो। अरे पहले एक टॉपिक पे बात करने दो। मैं कहता हूँ उस टाइम जो चुनाव आयुक्त कौन हुआ करते थे? टीएन सेशन थे। टीएन सेशन का एक बयान जाकर देख लीजिए, उन्होंने कहा था मैं बिहार होके आया हूँ, बिहार में रोड पे गड्ढा है या गड्ढे में रोड है, ये कहना मुश्किल है। क्या सच था या नहीं था? और आज देखिए बिहार में जाकर विकास हुआ है। मैं जिस मिथिला से बिलोंग करता हूं, दिल्ली में जिस तरह से दिल्ली हाट है, उसी तरह से मिथिला में मिथिला हाट बना है। सच है या नहीं? उसके बाद आप जवाब ले लेते, दिल्ली चैम्बर बना हुआ है। सुनिए वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा एक मिनट रुकिए, दिल्ली के लोग मर रहे हैं। इन्होंने कहा इनका रिप्लाई था कि जब वो फैसला हो जाएगा तब बुलडोजर चलेगा। क्या हमेशा ऐसा ही होता रहा है?
फैसला हो जाएगा। सुनो तो सही, आप इनकी डबल मानसिकता है। ये कभी तो कानून को मानते हैं, कभी बुलडोजर दौड़ा देते हैं। कितना अभी यूपी में बुलडोजर दौड़ाया गया बाबा का, और फिर प्रचार भी किया गया, फिर उनको माला भी पहनाई गई बुलडोजर वालों को। तो इनसे पूछो, ये बुलडोजर को मानते हैं या कानून को मानते हैं? पूछो ना इनको, पूछो। चारा घोटाला में लालू जी को आरोपी सिद्ध किया गया, उनपे बकायदा कार्रवाई हुई, वो इस समय बेल पे हैं बाहर, ठीक है। उनके घर पे बुलडोजर नहीं चला। मैं बताता हूँ आपको बुलडोजर कैसे चलता। अगर वो अतीक अहमद होता, आनंद सिंह नहीं होता, तो उस पर बुलडोजर चलता। पूरी पलटन पड़ती बुलडोजर जब चलता। मैं बताता हूँ बुलडोजर कैसे चलता है ना। एक कानून का डबल पार्ट है यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ विकास दुबे कौन था? विकास दुबे कौन था? अब सुनिए एक चीज मैं कहता हूँ, मुलायम सिंह का, मैं सुनिए एक मिनट, मैं कहता हूँ मुलायम सिंह की जब सरकार थी तो मुलायम सिंह क्या कहा था? मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मैं कहता हूँ, मैं भी अपना एक डायलॉग बनाया हूँ, मरे मुलायम काशी राम और गूंज रहा है जय श्री राम। क्या बात। और भूराबाल साफ करो, लालू का ही नारा था, भूराबाल साफ करो। कौन था? भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण साफ करो। कौन था? ये लालू का नारा था। लालू सरकार ये जय श्री राम का नारा देने वाले और झंडा लेके घुमाने वाले, वही झंडा वाले पूछ रहे हैं मेरा रोजगार कहाँ है, महंगाई चरम पे है, तो उसका जवाब नहीं देते। बोलते तुम झंडा लेके घूमो। अपने बेरोजगारी की बात करते हैं तो ये वो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? बेरोजगारी के ऊपर दुनिया त्रस्त है, जनता त्रस्त है। रोजगार के लिए जो वादे पहले किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, आगे नए आ रहे हैं। अच्छा सुनिए, नहीं बिल्कुल नहीं पूछ रहा। पूछने वाले कौन लोग हैं? मनोज झा है, यही लोग पूछने वाले लोग हैं। बिहार की जनता, और वहाँ पे बिहार की जनता एनडीए के साथ है, और बिहार में विकास हुआ है, रोजगार स्वरोजगार भी उत्पन्न हुआ है, और पलायन रेट कम हुआ है। इस बात को, पलायन हो रही है, अभी भी हो रही है, लेकिन पलायन रेट कम हुआ है, इस बात को मानना पड़ेगा आपको। और बिहार की जनता एनडीए के साथ है। मैं खुले तौर पे खुले चैलेंज के साथ कहता हूँ, और फिर से एनडीए की सरकार आएगी। यहाँ से ट्रेनें भर के जाती हैं, लोग टॉयलेट में बैठ के जाते हैं। प्रधानमंत्री का नारा है, अरे वंदे भारत, 5000 वंदे भारत। कहाँ गई वंदे भारत इनके? लोग टॉयलेट में बैठ के जाते हैं, लोग छत पे बैठ के जा रहे हैं। कहाँ गई वंदे भारत? इनको पूछो ना, कहाँ गया नया भारत? पूछो इनको, कहाँ गया नया भारत? अब इनसे पूछिए जो छत पे कौन सा वीडियो है आपके पास अवेलेबल? कोई ऐसा वीडियो जो छत पे अब जाकर लोग नहीं है। अगर पॉपुलेशन बढ़ता है तो जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ा है तभी तो यहाँ इतने सारे लोग हैं। पॉपुलेशन बढ़ा है, विकास हुआ है, विकास। और जिनको मोतियाबिंद की और बाबासीर की बीमारी होगी उनको विकास नहीं दिखेगा बिहार में। मैं पहले बता देता हूँ। तो इनको मोतियाबिंद की बीमारी है, पहले मोतियाबिंद की बीमारी को सही करवाएं, तब जाकर बिहार से विकास जाकर देखें। सुनो, ये कहते हैं पॉपुलेशन की बात करते हैं, इनको क्या बताया जाता है? पॉपुलेशन की बात करो। जब बेरोजगारी बढ़े तो पॉपुलेशन की बात करो, जब महंगाई बढ़े तो बांग्लादेशी की बात करो। यही इनको पढ़ाया जाता है। ये देश ऐसे नहीं चलता है। देश जो है, जब लोग वोट देते हैं तो अपनी बेरोजगारी की बात पूछते हैं, अपनी महंगाई की बात पूछते हैं, ठीक है, अपने पानी की